तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जो कि होने वाली है हमारी Q&A की वीडियो, जहां पे मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूं और उनको आंसर करेंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में होने वाले हैं, तो आप एंड तक जरूर देखते रहें। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज द कंटेंट विल जस्ट कीप गेटिंग बेटर ऑन रेसल इंडिया। और आज फ्राइडे भी है, तो असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई का ब्लैक फ्राइडे का एपिसोड आप लोगों के लिए पेश है भाई। और एक ऐसी स्टोरी हम लेके आए हैं, ये 4th एपिसोड है 5th में से, जिसको आप सुनेंगे तो आपको मजा भी आएगा, लेकिन साथ के साथ थोड़ा सा बुरा भी लगेगा, बिकॉज एक अजीब स्टोरी जो कि शायद आप लोगों ने सुनी नहीं होगी। एक ऐसा रेसलर जिसने ग्रेट खली के साथ ट्रेन करते हुए अपनी जान खो दी, उसके पीछे की क्या कहानी है। द ग्रेट खली एंड ब्रायन ओंग, द एक्सीडेंटल डेथ। WWE का ब्लैक फ्राइडे एपिसोड स्ट्रीमिंग नाउ ऑन असली अखाड़ा ऑन स्पॉटिफाई। आप लोगों का जितना भी सपोर्ट है वो भाई बहुत ज्यादा मैटर करता है, सारा ही। तो लिंक इज ऑन द टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन, उसको आप जरूर जाके चेकआउट करें। आज का पहला क्वेश्चन आता है स्पीयर सिटी की तरफ से। कैन वी एक्सपेक्ट अनदर ड्राफ्ट बिफोर WWE गोज टू नेटफ्लिक्स? मे बी द ब्लड लाइन शिफ्ट्स टू रॉ इन जजमेंट डे टू स्मैकडाउन, अगर नेटफ्लिक्स रिक्वायर करती है रोमन रेंज और रॉक को। तो भाई डेफिनेटली इसके होने की पॉसिबिलिटी है, और ड्राफ्ट तो मुझे लगता है इस साल देखने को मिलेगा। ये भी काफी टाइम पड़ा है इस साल के अंदर, और रॉ जब नेटफ्लिक्स पे चली जाएगी तो सिर्फ ड्राफ्ट नहीं भाई, और भी बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, लेकिन अगर नेटफ्लिक्स की डिमांड है तो चल पड़ेंगे भाई रोमन और रॉक मंडे नाइट रॉ की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है फैन एंड मैन कनेक्शन की तरफ से, जो कि एक रैपिड फायर है, और मुझे लगता है आज काफी कमाल के रैपिड फायर आए हैं Q&A के अंदर। और ये बोलते हैं वेरी टफ है, विंस एरा या फिर ट्रिपल एच एरा। मेरे हिसाब से मैं अभी भी विंस एरा बोलूंगा, बिकॉज वो इतनी बड़ी थी और उसमें हमने मोस्ट आइकॉनिक चीजें देखी हैं WWE की, कि ट्रिपल एच एरा को भी उससे बेटर बोलना अनफेयर होगा और वो बायस्ड होगा। मे बी एक टाइम पे जाके हाँ वो होगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। ब्रॉक्स 2012 रिटर्न और रोमन्स 2024 रिटर्न। तो मेरे हिसाब से ब्रॉक लेसनर का जो 2012 का रिटर्न था वो अनबिलीवेबल था भाई, लेकिन फिर से मैं इसको पिक कर रहा हूं, बिकॉज उस टाइम पे मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ब्रॉक वापस कभी आएगा WWE में। टूमस्टोन और पेडिग्री मैं बोलूंगा भाई टूमस्टोन। माइकल कोल और जिम रॉस काफी क्लोज है, लेकिन मैं माइकल कोल के साथ जाना चाहूंगा। वॉइसेस और कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी, आई विल से भाई फंसा देते हो तुम लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ के, कि अगर मैं एक भी बोलूंगा तो गलत लगेगा, लेकिन आई विल से कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी। एडम पियर्स और निक ऑल्डिस, भाई इसमें तो क्या ही बोलना। आई थिंक निक ऑल्डिस बेटर है, लेकिन एडम पियर्स बेटर शो चला रहे हैं, तो एडम पियर्स को जो है हम वोट दे देते हैं। फेस सेथ और हील सेथ, हमेशा हील सेथ। व्हाट डू यू वांट टू सी मोर, शील्ड रियूनियन और जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन? मेरे हिसाब से बिकॉज जॉन सीना चैंपियनशिप जीतेंगे ही, तो शील्ड रियूनियन। अगला क्वेश्चन है डेमो गॉड की तरफ से, रेसलर्स का मेडिकल इंश्योरेंस किस टाइप का होता है? क्या इंजरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रेसलिंग कंपनी की नहीं होती? प्लीज एक्सप्लेन दिस टॉपिक। तो भाई देखो, रेसलिंग की जो इंश्योरेंस होती है वो उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कवर्ड होती है, लेकिन एक हद तक जैसे कि बाकी सारी इंश्योरेंस होती है। WWE की मेडिकल टीम एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी ऑफर करती है, और अगर किसी भी सुपरस्टार को सर्जरी चाहिए तो WWE के डॉक्टर्स ऑब्वियसली बेस्ट पॉसिबल वो चीज़ करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत हद तक जो मेजर सुपरस्टार्स हैं उनकी 100% मेडिकल कॉस्ट कवर होती है, लेकिन फिर ऑब्वियसली सारे सुपरस्टार्स के कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है, और कहीं ना कहीं WWE को उसको कवर करना ही पड़ता है, बिकॉज ये एक ऐसा ही स्पोर्ट है। अगला क्वेश्चन आता है अंशु की तरफ से, व्हाट डू यू थिंक, हाउ मेनी टाइम्स विल रॉक फाइट इन WWE एंड विल रोमन वर्सेस रॉक मैच विल बी द लास्ट मैच फॉर द रॉक? इसकी होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसको ऑफिशियली रॉक का रिटायरमेंट मैच बोला जाएगा। रॉक अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है और वो बार बार वापस आना चाहते हैं डाउन द लाइन, डाउन द ईयर्स, और परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो रिटायरमेंट मैच तो नहीं, लेकिन वन ऑफ द लास्ट मैचेस जरूर होने वाला है रॉक का, मे बी लास्ट भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन होगा V1147 की तरफ से, डू यू थिंक जॉन सीना विल बी एबल टू विन इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन और 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बिफोर रिटायरमेंट? टेल मी योर ओपिनियन। ये कह रहे हैं भाई काफी सालों से कंटेंट देख रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू। मेरे हिसाब से जॉन सीना का वर्ल्ड टाइटल तो ऑलमोस्ट आप गारंटी समझ सकते हो, वो मोमेंट WWE को देनी ही पड़ेगी, लेकिन एक साल का रन है और वो कह रहे हैं कि मैं सीधा वर्ल्ड टाइटल के लिए नहीं जाऊंगा, मैं धीरे धीरे वहां तक स्टेप अप करूंगा, तो मे बी इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी उसका पार्ट हो सकता है। ये जरूरी नहीं है अब कि जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर है तो जो कुछ बचा है सब कुछ वो जीत जाएंगे, लेकिन उसके होने की पॉसिबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा है। अगला क्वेश्चन आता है अमन की तरफ से, एक और रैपिड फायर है। बेस्ट माइक स्किल्स MJF एंड CM पंक? भाई CM पंक मैं बोलूंगा। बेस्ट टैग टीम ऊसोस या फिर यंग बक्स? आई विल से ऊसोस। कोडी रोड्स या फिर स्ट्रॉय स्ट्रिकलैंड? करंटली तो ऑब्वियसली भाई कोडी रोड्स, जिस हिसाब से उन्होंने चैंपियनशिप जीती। जॉन मॉक्सली एंड सेथ रॉलिंस, हु इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू करंट स्टोरी लाइन? भाई जॉन मॉक्सली तो फिलहाल है ही नहीं AEW में, तो सेथ रॉलिंस का ही नाम लेना पड़ेगा। भाई आपकी डेली वीडियो देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, तो थैंक यू सो मच। ये है आपके सारे रैपिड फायर के आंसर्स। अगला क्वेश्चन है अनिरुद्ध की तरफ से, कैन बी एक्चुअली से रेसलर्स लाइक अंडरटेकर, ट्रिपल एच, ऑस्टिन
आर एक्चुअल गोट ऑफ द रेसलिंग एंटरटेनमेंट। भाई जब गोट की बात होती है तो जॉन सीना पे हमने एक वीडियो बनाई थी, उसको आप जरूर जाके सुने। तो वो सब्जेक्टिव टॉपिक है, हर किसी के लिए अलग हो सकता है, लेकिन ये जो नाम आपने लिए डेफिनेटली उस लिस्ट में बिलोंग करते हैं। तो अगर छोटा आंसर देना हो तो उसका आंसर है यस। अगला क्वेश्चन आता है मुसाविर की तरफ से। माय क्वेश्चन इज कि जब ब्लड लाइन के आपस में फ्यूड खत्म हो जाएगी तो फिर आगे स्टोरी लाइन कैसे चलेंगे, बताना जरूर। मेरे हिसाब से ये पूरी स्टोरी लाइन जब तक एंड होगी, वो तो वैसे कभी होगी नहीं, लेकिन जो मेन है मतलब रेसलमेनिया 41 वाला पॉइंट, उसके बाद अगर ये लोगों को कहीं ना कहीं इंडिविजुअली भी बुक करा जाता है तो तब तक इतने रेडी हो जाएंगे ये सब आई थिंक कि उसमें लोगों को मजा आएगा देखने में। और रोमन रेंज शायद तब भी कहीं ना कहीं ब्लड लाइन की स्टोरी में इवॉल्व होते रहेंगे, सोलो सिकोआ भी, जेकब फाटू भी, ऊसोस भी, लेकिन अगर इनको अलग अलग बुक करना है तो वो ऑप्शन भी WWE के लिए खुल जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि रेसलमेनिया 41 के बाद वैसा ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे आदित्य की तरफ से। डू यू थिंक रोमन विल विन द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वंस द ब्लड लाइन स्टोरी गेट्स ओवर? भाई मुझे लगता है कि ब्लड लाइन स्टोरी ओवर हो या ना हो, रोमन रेंज के कंधे पे चैंपियनशिप आनी जो है बिल्कुल 100% गारंटीड है, लेकिन वो अभी नहीं होगा। और कब होगा उसके ऊपर हमने एक पॉडकास्ट रिसेंटली करा था, वो आपको सुनना चाहिए। 25 मिनट आपको इसी पे भाई बातें सुनने को मिलेंगी, तो आप जरूर उसको सुने। और सेकंड क्वेश्चन है कि व्हेन विल CM पंक गेट इनटू अ फ्यूड विद रोमन रेंज? भाई बहुत ही ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन है और इसका आंसर है अभी तो नहीं, लेकिन होगा जरूर एक पॉइंट पे। ये मैं तब देखना चाहूंगा जब रोमन रेंज जो है अपने इस बेबी फेस टर्न में काफी आगे बढ़ जाएंगे और CM पंक एक हील टर्न करेंगे। इस पूरी ड्रू मैकिंटायर वाली स्टोरी को खत्म करके वो पीछे बुला चुके होंगे और एक हील CM पंक वर्सेस फेस रोमन रेंज विल मेक फैमिलीज फीड। और जिसको बोला जाता है भाई तुम्हारे घर पे खाना आएगा इस फ्यूड की वजह से, वो मजाक में बोला जाता है, लेकिन ये वो फ्यूड है जो एक्चुअली वो करेगी। और मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं और मुझे लगता है कि या तो समर स्लैम 2025 या फिर सर्वाइवर सीरीज के आसपास ये फ्यूड स्टार्ट हो सकती है नेक्स्ट ईयर में। अगला क्वेश्चन है अमर की तरफ से। कैन वी सी अ वॉर गेम्स मैच बिटवीन जजमेंट डे एंड द न्यू जजमेंट डे? जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं मुझे लगता है कि इस बार का वॉर गेम्स मैच ऑलरेडी ब्लड लाइन ले चुकी है, लेकिन ये जजमेंट डे वर्सेस जजमेंट डे का टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड है और मैं बार बार पॉडकास्ट की बात कर रहा हूं भाई, लेकिन आपके लिए हाजिर हैं सारे टॉपिक। तो अगर आपने नहीं सुना है और 20-20 मिनट की आपको डिटेल्ड वहां पे आंसर मिल जाएगा, लेकिन इतना मैं जरूर बोलूंगा कि जजमेंट डे वर्सेस जजमेंट डे की फ्यूड काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वॉर गेम्स मैच ना ही सही, लेकिन बैड ब्लड में और चीजें जरूर यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन आता है चेक की तरफ से। जेकब फाटू और रोमन का फेस ऑफ कब होना चाहिए? बिकॉज ये बहुत बड़ा ड्रीम मैच है। अब देखने को तो हमें कल स्मैकडाउन में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर मैच की मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से डाउन द लाइन होगा जरूर, रॉयल रंबल के आसपास में भी हो सकता है, बिकॉज पहला टारगेट रोमन रेंज का सोलो सिकोआ है। और अगर जेकब फाटू को भी रोमन के सामने डाल दिया जाएगा तो तब भी सोलो को जेकब फाटू से ऊपर रखना पड़ेगा। वो WWE कैसे करेगी देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अगर जेकब फाटू रोमन से लड़ रहे हैं तो उस केस में भी वो सोलो से ऊपर नहीं देखने को हमें मिलेंगे, वो चीज इंटरेस्टिंग होगी। अगला क्वेश्चन है रियाज की तरफ से और ये बोलते हैं WWE के जो थीम सॉन्ग है आजकल उतने अच्छे नहीं रहे, रूथलेस अग्रेशन एरा के टाइम की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से जो मोस्ट ऑफ द थीम सॉन्ग है वो आज की डेट में भी हमें वही टॉप पसंद आते हैं जो पहले आइकॉनिक थीम सॉन्ग है, वो बड़े सुपरस्टार्स के, मोस्ट फेवरेट सुपरस्टार्स के। लेकिन तब भी आजकल कम ऐसा होता है कि थीम सॉन्ग की बात करी जाती है। पहले थीम सॉन्ग से हम रेसलर्स को जानते थे और मेरे हिसाब से ये एक अच्छा चेंज है कि हम रेसलर्स को ज़्यादा जानते हैं और थीम सॉन्ग्स की वजह से सिर्फ उनको याद नहीं रखते। इसका मतलब ये है कि जो रेसलिंग कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा वैल्यू होल्ड करते हैं और थीम सॉन्ग्स की जो वैल्यू है वो थोड़ी कम हो गई, जो आई डोंट थिंक उसमें कुछ गलत है। अगला क्वेश्चन आता है सुमंत की तरफ से। हाउ कैन WWE लीड टू दीज एपिक मैचेस? रॉक वर्सेस कोडी रोड्स तो पहली चीज होगी जब रॉक वापस आएंगे मेरे ओपिनियन में। रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस की हमने बात करी, रेसलमेनिया लंदन मैं इसको बोलूंगा उस टाइम पे WWE लीड करेगी जब सेथ रॉलिंस भी हील होंगे और मे भी रोमन रेंज वर्ल्ड चैंपियन होंगे। रीमैच तब होने वाला है। रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स पार्ट 3, इसको तो भाई अभी लगेगा टाइम, लेकिन अगर आपने मेरी ब्लड लाइन की प्रेडिक्शन वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बोला था कि भाई समर स्लैम ऑफ 2025 में इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है और उसके बाद वहां से रोमन रेंज वर्सेस CM पंक की डायरेक्शन में WWE जा सकती है। अंकल हाउडी वर्सेस डीमन बैलर, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है बिकॉज अभी ये दोनों बिल्कुल सेपरेट आउट है। पहले डीमन बैलर आ जाए उतनी बहुत बड़ी बात है, उसके बाद में भी ये हो सकता है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे ओम की तरफ से। आयुष भैया ऐसा हो सकता है कि क्या पहले रॉक आके रोमन की हेल्प करें फिर किसी इंपॉर्टेंट मैच में रोमन पर अटैक करें ताकि हील टर्न वो कर सकें, और ये भी तो एक अच्छा आइडिया है।
और जब ब्लड लाइन की बात होती है, मैंने ब्लड लाइन को उस दिन बुक करा और कुछ लोग तो बरस गए भाई मेरे पे कि तुमने क्या कर दिया है, तो गंद है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और मुझे एक्चुअली अच्छा लगा वो कमेंट्स पढ़ के, बिकॉज आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि उसका टाइटल ही था बुकिंग और वो मेरी बुकिंग है, तो आप लोग भी उसको बुक कर सकते हैं। उसके लिए कमेंट्स थी, तो कुछ लोगों ने काफ़ी अच्छे आइडियाज़ भी दिए, जिनमें से अभी ये एक आइडिया आता है। और डेफिनेटली मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैंने एक बार भी उस वीडियो में ये नहीं बोला था कि जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा होगा, वो मेरी बुकिंग थी, मेरे हिसाब से वो एक एंगल हो सकता है। लेकिन अब मैं एक और वीडियो भी बना सकता हूँ जिसमें आपको कंप्लीटली डिफरेंट ब्लड लाइन की स्टोरी में बताऊँ, पर उसका क्या फ़ायदा, बिकॉज मैं बुक कर चुका हूँ। तो सिनेरियोज 50 हैं इस ब्लड लाइन की स्टोरी में, और वही उसकी सबसे खास बात है। अगला क्वेश्चन आता है यूजर की तरफ से, हुज एरा विल बी बेटर, ब्रॉन ब्रेकर एज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन या एले नाइट एज ए यूएस चैंपियन। और बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, और प्रिडिक्ट करना जबकि अभी इजी लग रहा है, जरूरी नहीं है कि इसका आंसर यही होगा। बिकॉज जबकि एले नाइट के पास इतने टाइम बाद टाइटल आया और ब्रॉन ब्रेकर को एकदम से चैंपियनशिप दे दी गई, मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉन ब्रेकर, अभी तो मैं आंसर इसका दूंगा, लेकिन एले नाइट कहीं ना कहीं हम सबको सरप्राइज कर सकते हैं कि कितनी अच्छी रेन उनकी यूएस चैंपियनशिप की रह सकती है। अगला क्वेश्चन आता है फिटनेस स्टाइल की तरफ से, आयुष भाई, माय नेम इज मेहुल रावत, आई एम फ्रॉम नैनीताल उत्तराखंड, वाचिंग योर वीडियो सिंस 2020 मंडे नाइट वॉर सीरीज के टाइम से ओजी सब्सक्राइबर है भैया, स्टिल लव टू गो बैक एंड वॉच दैट। इनका क्वेश्चन है कि क्या जे ऊसो अब वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में हमें देखने को मिलेंगे, या फिर उनको पहले ब्लड लाइन सागा में डाला जाएगा और उसके बाद उनका फ्यूचर क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से अभी एकदम से जे ऊसो ब्लड लाइन में नहीं जाएंगे, तो उनकी अभी इंडिविजुअल बुकिंग ही देखने को मिलेगी। मेरी प्रिडिक्शन तो ये है अभी वो जजमेंट डे के किस्से में इन्वॉल्व होंगे, रिया रिप्ली के साथ जाके खड़े होंगे, हेल्प करेंगे, प्रॉब्ली टैग टीम टाइटल भी जीत सकते हैं सैमी ज़ेन के साथ, और उस पॉइंट के बाद उनकी नजर ब्लड लाइन पे जाएगी, उससे पहले वो देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन आता है जद्दू की तरफ से, और ये पूछते हैं कि अंडरटेकर एक और मैच लड़ सकते हैं या फिर नहीं, बिकॉज मे बी उन्होंने इस बात को मेंशन किया कहीं पॉडकास्ट में। ब्रो सिर्फ तुम्हारे वीडियो पे कमेंट करता हूं पर तुम रिप्लाई नहीं देते, आई नो यू आर सो बिजी। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, देखो अगर ये मक्खन था तो लग गया, क्वेश्चन पिक हो गया, लेकिन ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, और सच में लिखा है तो बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन आई डोंट थिंक कि अंडरटेकर का मैच एक और कोई देखने की हमें अब जरूरत है। ठीक है भाई, नॉस्टैल्जिया देती है डब्ल्यूडब्ल्यूई, दे सकती है तो दे दे, लेकिन अंडरटेकर को अब रिंग में जाने की कोई जरूरत नहीं है। दैट मैन हैज प्रूव्ड इनफ, और इसी वजह से वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। एक बार और रिंग में जाए या ना जाए, उससे कुछ चेंज नहीं होगा। और आज का फाइनल क्वेश्चन आता है यहाँ पे क्लैश किंग रेसलिंग की तरफ से, जो पूछते हैं हर साल वॉर गेम्स में डब्ल्यूडब्ल्यूई 2 मैच करती है, तो एक मेंस का होता है, दूसरा वुमेन्स का होता है। क्या इस बार कुछ यूनिक देखने को मिलेगा? क्या अगर दोनों ही मेन वॉर गेम मैच देखने को मिले सर्वाइवर सीरीज में, एक तरफ ब्लड लाइन, दूसरा जजमेंट डे, तो ये हो जरूर सकता है। लेकिन जिस हिसाब से अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई चल रही है, आई डोंट थिंक कि वो वुमेन्स रोस्टर को इतना नीचे रखेंगे कि उनको वॉर गेम्स मैच ना दें। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट्स बताएं कि आप ये देखना चाहेंगे या फिर नहीं। ये था आज का Q&A एपिसोड गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे जरूर लाइक करें, अपने ओपिनियंस बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।